हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें मैं बताया था बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी की कितनी मुख्य शाखाएं हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 3 मेन ब्रांचेज, उसके अलावे बायोलॉजी के और कौन से ब्रांच हैं, उन्हें कैसे बांटा गया है। तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। कॉमन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, पार्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान की सामान्य शाखाएं, जीव विज्ञान की व्यक्तिगत शाखाएं और अदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और अन्य मुख्य शाखाएं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कॉमन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की सामान्य शाखाएं के बारे में। तो पहला ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, cytology branch of biology that deals with the study of cells and cell organelles। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका एवं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों का अध्ययन करते हैं, उनके संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो इस शाखा को हम लोग हिंदी में कोशिका विज्ञान और इंग्लिश में साइटोलॉजी। दूसरा ब्रांच हिस्टोलॉजी, हिंदी में उत्तक विज्ञान। हिस्टोलॉजी क्या है? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज वन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तकों का, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन करते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फी मतलब होता है रूप। ग्रीक वर्ड मॉर्फी मीन्स external feature. So morphology, branch of biology that deals with the study of external features like shape, size, etc. is called morphology। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी जीवधारी के बाहरी फीचर्स का, बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, जैसे आकार, आकृति, रंग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो इसे मॉर्फोलॉजी, हिंदी में आकारिकी कहा जाता है या बाह्य संरचना विज्ञान भी कहते हैं। अब अगला चलते हैं, मॉर्फोलॉजी के बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एनाटोम शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है टू डाइसेक्ट, यानी काटना, चीर-फाड़ करना। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, आइदर ग्रॉस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी जो है हिंदी में से आंतरिक संरचना विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के शरीर के भीतरी अंगों का अध्ययन करते हैं, और इसके लिए जीवधारियों को काटना पड़ता है, डाइसेक्ट करना पड़ता है। अब अगर हम लोग बड़े अंगों का, शरीर के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े अंगों का अध्ययन करते हैं, तो इसे ग्रॉस एनाटॉमी कहा जाता है। और उन अंगों में पाए जाने वाले टिश्यूज का अध्ययन करते हैं, तो इसे माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं। माइक्रो एनाटॉमी एक्चुअल में हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। तो एनाटॉमी को हम लोग 2 भाग में बांटे, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रो एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग जीवधारी के शरीर को काटकर उसके भीतरी अंगों या अंग तंत्रों का अध्ययन करते हैं, या उन अंगों को बनाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी के बाद है फिजियोलॉजी, हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों, उनके संरचना, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही ब्रांच को हम लोग शरीर क्रिया विज्ञान, इंग्लिश में फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
that deals with the study of heredity and variations. जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पैतृगतिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। पैतृगतिकी मतलब माता पिता के लक्षणों का अगले पीढ़ी में जाना, और वेरिएशंस मतलब अगले पीढ़ी के संतान में आने वाले वैसे लक्षण जो माता पिता से अलग है, तो विभिन्नता इनको कहा जाता है। अब चलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर नए नए जीवधारी कैसे उत्पन्न होते हैं, या पहले पाए जाने वाले जीवधारियों से आज के जीवधारियों का क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ओल्डर ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट दिस टाइम। तो जेनेटिक्स देखें, इवोल्यूशन देखें। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री, हिंदी में जैव रसायन कहते हैं। अब चलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकरण विज्ञान। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे टैक्सोनॉमी, हिंदी में वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। उसके बाद बायोजियोग्राफी, हिंदी में इसे जैव भूगोल कहा जाता है। बायोजियोग्राफी क्या है? तो इस धरती पर जीवधारियों का जो वितरण है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स ऑन दिस अर्थ। इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के वितरण का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, फाइटोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी is a part of biogeography that deals with the study of distribution of plants on this earth, and zoology is a part of biogeography that deals with the study of distribution of animals on this earth. फाइटोजियोग्राफी में हम लोग इस धरती पर पौधों के वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं, और जूजियोग्राफी में इस धरती पर पाए जाने वाले जंतुओं के वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोजियोग्राफी हो गया। अब चलते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हो गया जीवाश्म विज्ञान, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अगर पौधों के फॉसिल्स, प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करेंगे तो उसे पैलियोबॉटनी कहा जाता है। पैलियोबॉटनी इज ए पार्ट ऑफ पैलियोंटोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स ओनली। अगर जंतुओं के जीवाश्मों का, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स का अध्ययन करते हैं तो उसे पैलियोजूलॉजी कहते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कॉमन ब्रांचेस के बारे में देखें। और भी ब्रांचेस हैं लेकिन जो 11-12 में कॉमनली पढ़ना है बीएससी तक, ये सब कॉमन ब्रांचेस हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्टिकुलर ब्रांचेस के बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण ब्रांचेस के बारे में, अदर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।